कठिन पंख पत्रिका के अंतर्गत एक कहानी है आपके पाठ में। सच्चाई हमेशा जीतती है। जानते हो सच्चाई हमेशा जीतती है ना। सच्चाई हमेशा जीतती है। सच बोलोगे या झूठ? सच बोलना है ना, सच बोला करो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। बहुत सुंदर कहानी है, सुनो, समझो और स्वयं भी इस तरह से करने का प्रयास करो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। क्या नाम था उसका? मोहन। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपनी मां की मदद करता और स्कूल में भी अच्छे अंक प्राप्त करता था। मोहन को अपनी पढ़ाई के अलावा एक और शौक था। क्या शौक था जी? वह बहुत अच्छा चित्रकार भी था। मोहन क्या था? चित्रकार था। माता की सेवा करता था और अच्छा चित्रकार भी था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। गांव के सभी लोग उस मेले का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन का भी मन था कि वह इस बार मेले में चित्रकार की प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करे। मेले में बहुत से बच्चे आए थे और सबने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मोहन ने एक सुंदर सा पेड़ और पक्षी का चित्र बनाया। उसकी चित्रकला बहुत सुंदर थी और सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मोहन ने किसका चित्र बनाया था? एक पेड़ और पक्षी के। बहुत अच्छा। लेकिन वहां पर एक और बच्चा था जिसका नाम सूरज था। क्या नाम था दूसरा का? सूरज। एक का नाम था मोहन। मोहन किस कला में निपुण था? चित्रकारी में चित्रकार था। उसने एक चित्र बनाया मेले में। लेकिन वहां पर एक और बच्चा था जिसका नाम सूरज था। सूरज ने भी एक चित्र बनाया, लेकिन उसकी चित्रकला की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। सूरज ने अपने चित्र को मोहन के चित्र के पास रखकर उसे चोरी से बदल दिया। जब निर्णायक समिति ने चित्रों की जांच की तो सूरज का चित्र विजेता घोषित कर दिया गया। किसने बनाया था? मोहन ने बनाया था। चोरी किसने किया? सूरज ने। और विजेता किसको घोषित किया गया? सूरज को विजेता घोषित कर दिया गया। ईमानदारी हुई क्या? ईमानदारी तो नहीं हुई। आगे देखते हैं क्या होता है। मोहन बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने देखा था कि सूरज ने उसकी कला चोरी की थी, किंतु वह हार मानने वाला नहीं था। उसने यह तय किया कि वह सच्चाई को सबके सामने लाएगा। मोहन ने निर्णायक समिति के सामने जाकर सच्चाई बताई कि सूरज ने उसकी पेंटिंग को चोरी से बदल दिया था। यदि जूरी चाहे तो, जूरी बोलते हैं निर्णायक मंडली को ना, जो निर्णय करने वाले होते हैं उनको, दोबारा ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए दोनों को कहा जा सकता है। सूरज ने अपने किए पर माफी मांगी। जब इस तरह की बात आ गई, पेंटिंग बनाना आता नहीं था उसको उस तरह से, इतना सुंदर पेंटिंग बनाया था मोहन ने, उसकी पेंटिंग को सूरज ने चोरी कर लिया था और विजेता घोषित हो गया था। परंतु मोहन चालाक था, उसने नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा और जूरी के सामने जाकर के सब बातें कह दिया। बोला यदि इस तरह से है तो दोनों को इसी तरह का चित्र बनाने के लिए बोलिए। यदि हम दोनों में से ये चित्र अच्छा बनाता है, सूरज यदि अच्छा बनाएगा तो इसको विजेता घोषित कर दीजिएगा, और यदि मैं अर्थात मोहन चित्र अच्छा बनाता हूं तो मुझे विजेता घोषित कर दीजिएगा। क्या होता है आगे? सूरज ने अपने किए पर माफी मांगी और मोहन को विजेता घोषित कर दिया। मोहन को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए पुरस्कृत किया गया। इसलिए कहा गया है सच्चाई हमेशा जीतती है और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ईमानदारी से रहा करो, सच्चाई से रहा करो, आपस में एक दूसरे से हमेशा अच्छी तरह से व्यवहार करना है और गांव में समाज में सबके साथ अच्छी तरह से रहना है, सच्चाई से रहना है ना। कभी भी चोरी नहीं करना है। चोरी करना चाहिए क्या? चोरी नहीं करनी, चोरी बिल्कुल नहीं करनी।